अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। प्रदेश सरकार ने कर्मचारी वर्ग की कोई बात नहीं सुनी। कार्यकर्ता सम्मेलन में कर्मचारी नेताओं ने आंदोलनों के बारे में दी जानकारी। कर्मचारियों को संगठन की कार्यशैली से अवगत करवाते हुए भविष्य के आंदोलनों में बताया। पीडब्ल्यूडी बीएनआर अधीक्षक अभियंता परिमंडल रेस्ट हाउस सोनीपत में किया कार्यकर्ता सम्मेलन। हरियाणा कर्मचारी महासंघ से संबंधित ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर संगठन द्वारा प्रत्येक जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन कर संगठन के पदाधिकारियों और संगठन से संबंधित कर्मचारियों को इन कार्यकर्ता सम्मेलनों के माध्यम से जागरूक करने के उद्देश्य से अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोनीपत के रेस्ट हाउस में भी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन पीडब्ल्यूडी बीएनआर अधीक्षक अभियंता परिमंडल सोनीपत रेस्ट हाउस सोनीपत में किया गया। ये आयोजन हर जिले की स्थानीय इकाइयों में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और कर्मचारियों को संगठन की कार्यशैली से अवगत करवाकर भविष्य में आंदोलनों के लिए तैयार करना है, ताकि अग्रिम आंदोलनों का संचालन अच्छी प्रकार से हो सके। सरकार की हठधर्मिता और वादा खिलाफी को लेकर केंद्रीय नेतृत्व द्वारा 3 बड़े आंदोलनों की घोषणा की जा चुकी है। सरकार जानबूझकर टकराव की स्थिति उत्पन्न करना चाहती है। मेरा नाम जलेश सिंह वडाना है। मैं ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन का वरिष्ठ प्रधान। आज जो हमारा प्रोग्राम है 29/6/2024 को जो हमारी स्टेट कार्यकारिणी की मीटिंग जींद में हुई थी, उसके अनुरूप हमने 4 तारीख से 19 तारीख तक जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का ये समय निर्धारित किया है। हमारे जिला सम्मेलन कर्मचारियों को मोटिवेशन करने के लिए और सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के बारे में बताने का मुख्य एजेंडा है। आज प्रदेश की सरकार कर्मचारी वर्ग के साथ जो ये अनीति अन्याय कर रही है, उसको किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रदेश की सरकार को 10 साल इस सरकार को हो गए। इस 10 साल के शासन में आज तक प्रदेश की सरकार ने कर्मचारी वर्ग की कोई भी बात नहीं सुनी। समय समय पर संगठन ने आंदोलन किया, अपनी बात प्रेस के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचाई, लेकिन बड़े ही खेद का विषय है आज तक कर्मचारी वर्ग को बुला करके किसी भी विषय पर बात नहीं की गई। आज समय है सरकार का हमारी बात सुनने का। अगर सरकार ने इस 2 महीने के पीरियड में, इस 2 महीने के अंतराल में कर्मचारी वर्ग को नहीं बुलाया, तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में इस सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में इन्होंने कर्मचारी वर्ग को नाराज किया और 5 सीट हारने का काम बीजेपी सरकार ने। कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। पक्का होने तक सभी कर्मचारियों के ऊपर न्यूनतम वेतनमान 26,000 रुपये लागू किया जाए। हमारी मांग थी, हमारा जब ग्रुप डी का कर्मचारी ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर पदोन्नत होता है, उस समय उन कर्मचारियों को एक स्पेशल इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाए। हमारी मांग थी जांच व्यवस्था विभाग के अंदर तृतीय श्रेणी के पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को 35,500 रुपये वेतनमान दिया जाए। हमारी यह भी मांग थी कृषक के पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को रिस्क अलाउंस दिया जाए। हमारी मांग थी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए, पुरानी एसग्रेशिया नीति को बहाल किया जाए। हमारी यह भी मांग थी आज पूरे प्रदेश के अंदर कैशलेस मेडिकल सुविधा पूर्ण रूप से लागू नहीं है, उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, मंत्री जी ने विश्वास दिलाया था कौशल के कर्मचारियों को कि कोई छुट्टी नहीं की जाएगी, लेकिन हमारे द्वारा बात रखी गई थी इन कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा की गारंटी दी जाए। साथियों, गोलमोल बात मंत्री जी द्वारा की गई। हमारे जो ग्रुप डी का कर्मचारी ग्रुप सी की पोस्ट पर पदोन्नत होता है, उनको एक इंक्रीमेंट का लाभ देने का आश्वासन विभाग या मंत्री जी द्वारा किया गया था। हमारे जो अपॉइंटमेंट के कर्मचारी हैं, उनको कौशल से बाहर रखकर कौशल के कर्मचारियों को जितना वेतन देने की बात विभाग के मंत्री द्वारा कही गई थी, परंतु आज तक किसी भी मांग को धरातल पर लागू नहीं किया गया। आज प्रदेश की सरकार, प्रदेश के 11 मंत्री सत्ता के नशे में चूर होकर आज कर्मचारी वर्ग के किसी भी एजेंडे को टच करने का काम नहीं किया जा रहा। अभी 12 तारीख को जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उस कैबिनेट की मीटिंग में प्रदेश के कर्मचारियों को आशा थी या शायद कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए, अपॉइंटमेंट के साथियों को पक्का करने के लिए
तृतीय श्रेणी के पद पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कोई ना कोई पॉलिसी आज प्रदेश की सरकार लेकर आएगी। लेकिन जब शाम को कैबिनेट के फैसले पड़े, कैबिनेट के अंदर प्रदेश के कर्मचारी वर्ग की किसी भी मांग व समस्या पर कोई विचार नहीं किया गया। आपके माध्यम से साफ शब्दों में प्रदेश की सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, या तो समय रहते गैर कर्मचारियों के शिष्टमंडल को बुलाकर बातचीत के लिए बुलाकर समस्याओं का समाधान करें, नहीं तो जिस प्रकार लोकसभा के चुनाव में जब 2014 के अंदर चुनाव हुआ उस समय बीजेपी ने 9 सीटें जीती, जब 19 के अंदर चुनाव हुआ उस समय 10 की 10 सीटें बीजेपी द्वारा जीती गई, लेकिन 2024 के चुनाव में बीजेपी को 5 सीटों से हाथ धोना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर केवल मात्र 2% कर्मचारी हैं, वो न तो हमारी सरकार गिराने में काम कर सकते हैं और न ही सरकार बनाने में काम कर सकते हैं। खट्टर साहब को आईना दिखा दिया है प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा, या तो लोकसभा के चुनाव से सबक ले, नहीं आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर भी प्रदेश का कर्मचारी सरकार के खिलाफ वोट करके इसको विधानसभा से बाहर चलने का काम करेगा। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।